अखिल भारतीय शिक्षण महासंघ के द्वारा राजधानी पटना में एक बड़ा सेमिनार का आयोजन किया है। इस सेमिनार का उद्देश्य है कि राज्य नहीं देश के तमाम जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है और जिस तरह की समस्याएं होगी उसका निदान करने के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों के मुद्दों को उठाया जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिहार सहित कई राज्यों में लगातार शिक्षकों की समस्याएं सामने आती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ही आज यहाँ पर बैठक आयोजित की गई, सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें देश के तमाम राज्यों से अखिल भारतीय शिक्षण महासंघ के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। और हम बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचे जो प्रतिनिधि हैं उनकी क्या कुछ राय है इस सेमिनार को लेकर के। बिहार में इस सेमिनार का उद्देश्य क्या है? बिहार में शिक्षक का उद्देश्य क्या है? शिक्षक तकलीफ है। इससे पहले अब चीफ गेस्ट आए अभी, राम का कृष्ण का बताए कैसा है, तब लोग गुरु का कैसा है, अब गुरु का स्कूल में कैसा है। शिक्षक के इम्पोर्टेंस होना है। ये विदाउट शिक्षक अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया और मीडिया भी बदल गया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा, अभी माध्यम क्या है बोलते ऑनलाइन में एजुकेशन सिस्टम बोल रहा। ये शिक्षक के दूसरा शिक्षक के वजह ये टीचिंग नहीं होता। ये पाठ्य पुस्तक में जो रहते हैं ना वो सीखे तो ये भारत देश बदल नहीं होता है। इससे पहले क्या है अभी क्या है देखे तो इससे पहले गुरु को इम्पोर्टेंस है। अभी क्लासरूम में गुरु को इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ दिए तो अब टीचर क्या बोले थे, अब तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं पढ़ रहे आओ बोल के बोलते। अभी क्या हमको टीचर को कई को गालियाँ दे रहे, कई को बीट रहे, वैसा बदल गया। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए अच्छा है मगर ये टीचर के वजह ये टीचिंग नहीं होता। तो सब क्या लगता है कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है उस व्यवस्था में बदलाव लाने की आवश्यकता है? देखिए अभी की सरकार में हमने देखा कि एनपीएस जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे जगह पर शुरू हुआ है, कई जगह पर बाकी है। मतलब जो हमारा लड़का है जो सालों साल जो शिक्षक का जो लेवल है जो चल रहा है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है। तो अभी के नए एजुकेशन प्रणाली में बताया गया है कि स्किल डेवलप करना, कि बच्चों को स्किल बहुत ज़रूरी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन देने का काम यहाँ पर शुरू है। लेकिन उसके तहत हमारे टीचर्स का जो महत्व है वो भी बरकरार रखना ज़रूरी है। जैसे कि अभी सर ने बताया, रमेश कटकम सर जो है तेलंगाना से, कि उन्होंने उनके अनुभव से बताया कि गुरुकुल काल से शिक्षक का महत्व आबादित है। तो और कितनी भी तकनीकी आ जाए वो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षण लेन देन की जो प्रक्रिया है वो एक सजीव माध्यम है। जो भावनिकता होती है जो बच्चों में वो एक दूसरे में दी जाती है, वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षक का महत्व बहुत है। और जैसे कि हम देख रहे हैं सरकार के बारे में अगर हम बोला जाए तो शिक्षकों को बहुत सारे काम को लगाया जाता है। जो अध्यापन का काम है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी शिक्षकों की एक ही मांग रहेगी, शिक्षकों को उनका अध्यापन का दर्जा बढ़ाने के लिए उनको अवसर दिया जाए। नहीं तो क्या होता है, अभी जैसे बिहार में हमने सुना कि भेड़ बकरियों की गणना करने के लिए भी शिक्षक भेजे जाते हैं। तो अध्यापन का काम करेंगे या वो काम करेंगे, इसके लिए दर्जा का भी ख्याल रखना सरकार ने बहुत ज़रूरी है। सर, आप लोग नेशनल लेवल पे यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, तमाम राज्यों के आप लोग प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए हैं और ऐसे में जैसा कि आपने कहा कि बिहार में जो देखा जा रहा है शिक्षकों की जो व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या नेशनल लेवल पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे? नहीं, हमारे जो शिक्षक हैं चाहे बिहार के हो चाहे नेशनल के हो, वो सब काम करने के बावजूद भी अपना अध्यापन जो है वो सही ढंग से करते हैं। क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु विद्यार्थी है और वहाँ पर विद्यार्थियों को केंद्र बिंदु मानकर हम पूरा योगदान देने का काम, चाहे बिहार का शिक्षक भाई हो चाहे नेशनल का कोई भी हो, वो सही ढंग से ही कर रहा है। कि अभी आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो देखते हुए सभी सही चल रहा है। लेकिन हमारी सिर्फ एक मांग है कि टीचर को कोई अशैक्षणिक काम जो बोलते हैं अनएजुकेशनल वर्क जो है वो देने की बजाय पूरा एजुकेशन के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित किया जाए। यही हमारे नेशनल सेमिनार में सबसे ज़्यादा मांग है। ऑलरेडी यहाँ पर जो भी संस्था है बिहार में, शिक्षक संघ जो भी है, तमाम लोग ऐसे मुद्दों को बराबर उठाया कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी मांगों को नहीं मानती है और लगातार देखा जाता है कि सरकार के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या मांग करेंगे? बात ऐसी है कि शिक्षक जो है
वो ऐसा जीव है कि वो सभी कामों को अच्छे ढंग से काम कर पाता है। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि बहुत सारे बेरोज़गार है, बहुत सारे नौजवान हैं, कि उनको भी ये काम अगर दिया जाए तो उनका भी रोज़गार का काम सही ढंग से होगा। नई आने वाली पीढ़ी को भी सब काम में आप जुटाओगे तो उनका रोज़गार का भी सवाल यहाँ पर अच्छी तरह से छूट सकता है, और हमारे टीचर जो भाई बहन है वो यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस यही हमारी एक मांग रहेगी। सर, आप लोग सेमिनार में शामिल हुए हैं, आप कहाँ से हैं? उड़ीसा से। सर, क्या उद्देश्य है सेमिनार का? बिहार में सेमिनार सेमिनार का आयोजन होना? बिहार का सेमिनार का ये जो उद्देश्य है, ये जो टीचर्स एसोसिएशन है, इससे शिक्षक और शिक्षायतन की उन्नति के लिए वो एसोसिएशन काम करता है। देश की भाग्य के निर्माण करना है कि जो बच्चे लोग है वो बच्चे लोग के कैसे आगे बढ़ना है, उसे टीचर लोग की वो भी उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन सरकार के जो नीति है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ भी पंक्ति में, कुछ भी धारा में उसे बदलाव चाहिए। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में वो जब पारित नहीं होकर, आलोचना नहीं होकर यदि सरकार उसे मान लेगा और थोप देगा कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में, कैसा होगा ऐसे? उसे आलोचना करने के लिए एक महल चाहिए, उसे नहीं करना है सरकार को। नहीं, अभी तक नहीं करना। नई शिक्षा नीति में आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव के कुछ ढंग में चाहता संशोधन हूँ, संशोधन चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि वो धर्मीय भावनाओं को आधार कर जो एजुकेशन पॉलिसी कन्फर्म कर, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसे गलत है। एक ही है, दोनों ही है। जो एजुकेशन पॉलिसी में जो था, जे ईच क्लास की प्रत्येक श्रेणी में जे 440 स्टूडेंट के एक टीचर देना है, ये जो एवं तारे जीडीपी को 6% लेना है, वो दोनों का जब भी अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो सर बिहार में देखा जाता है कि एक ही स्कूल में 6 कक्षाएं चला जा रही है और शिक्षक मात्र 2 हैं। हाँ, इसीलिए तो हम बोला है अपॉइंटमेंट कर दीजिए। वो टीचर के जो अपॉइंटमेंट हो ना, अभी तक नहीं हुआ है, सही ढंग में नहीं हुआ है। वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में होगा, वो ब्लॉक ग्रांट के बेसिस में हुआ, वो कंसल्टेड पे में हुआ, इसे नहीं होना चाहिए। वो सभी शिक्षकों को एक सटीक दर्जा देना चाहिए। वो जो OPS है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम है, सरकार जब जानबूझकर वो जो सोशल सिक्योरिटी है वो ख़त्म कर दिया है। तेणु वो 5 और 6 स्टेट में वो लागू करना है। सरकार को हम मांगता है वो लागू करो, क्योंकि जब 60 ईयर्स के बाद सरकार जो पेंशन तो नहीं पाता है, उसे क्या होगा? वो जो न्यू टीचर है ना, वो इस लाइन में नहीं भर्ती होना चाहिए चाहता है, क्योंकि उसका फ्यूचर नहीं है। इसलिए हम बोलता है सरकार इसलिए ध्यान केंद्रित करे, एजुकेशन पॉलिसी को सटीक ढंग से लाइए, टीचर जो यूनिट है, जो एसोसिएशन है, उसे आलोचना करिए एवं सटीक ढंग से कार्यपालन ग्रहण करिए। आप लोग का संघ जो है वो क्या नेशनल लेवल पे तमाम स्टेट के मुद्दों को उठाएगी, शिक्षकों के मुद्दों को अब एकजुटता दिखाएगी? जिस तरह से लगातार एक के बाद एक स्टेट में कई तरह की समस्याएं आती है शिक्षकों को लेकर, तो आप लोग नेशनल लेवल पर जब यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं तो कई विषयों पर चर्चा भी होगी, तो ऐसे में जो बिहार की चर्चाएं होंगी क्या वो अब नेशनल लेवल पर उठेगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कोई भी शिक्षक संघ अगर प्रदर्शन करती है तो बिहार में ही सीमित रह जाती है। अगर वो नेशनल लेवल पर जाती है तो जिस तरह से आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सेंट्रल लेवल तक जाएगी, तो उसमें शायद जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसमें बदलाव हो सकती है। तो क्या इसके लिए आप लोग नेशनल लेवल पर इसे उठाएंगे? हाँ, नेशनल लेवल पे हम ये ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हर एक स्टेट की जो समस्या है वो समस्या के मिलकर वो सेंटर की समस्या बन रही है। इसीलिए हर स्टेट का समस्या को हम केंद्रित करिए, वो जो शॉर्ट लिस्टेड करने हैं एवं वो सटीक ढंग से वो सेंटर में उठाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, सेमिनार को लेकर के जो अन्य प्रदेशों से, अन्य राज्यों से जो प्रतिनिधियां हैं, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उस शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से आज शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है उसके कारण आज छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की है कि नई शिक्षा नीति में अवश्य बदलाव लाएं, और इसी को लेकर के आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से अब अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा इसकी ज्ञापन अब केंद्र सरकार को भी दी जाएगी। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।